गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हमारा चैप्टर चल रहा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स। हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर तो बहुत सारा डिस्कशन कर लिया था कि समाज के लिए, सोसाइटी के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अब आज हम बात करते हैं बिजनेस एथिक्स की। स्टूडेंट्स, ये जो बिजनेस एथिक्स में एथिक्स वर्ड है, ये असल में ग्रीक वर्ड है एथिक्स। एथिक का मतलब होता है, एथिक्स का मतलब होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर को हम नेगेटिवली नहीं ले सकते, इसको हमें पॉजिटिवली सोचना पड़ेगा या पॉजिटिवली ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी बिजनेस में हम ऐसा क्या पॉजिटिव सोचें कि जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। यानी एथिक्स वो बताते हैं क्या सही है और क्या गलत। जैसे कि हम बात करें कि बिजनेस में हमें किसी को चीट नहीं करना चाहिए, हम सबके लिए बिजनेस में हम फेयर प्रैक्टिसेस करेंगे, तो ये हमें सभी के लिए ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फीलिंग है, एक थॉट है जो हमारे बिहेवियर से, हमारे कैरेक्टर में, हमारे अंदर से आता है। तो आइए देखते हैं। द वर्ड एथिक्स हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक वर्ड ethics means character, norms, ideals, morals prevailing in a group of society. Ethics is concerned with what is right and what is wrong in the human behavior, judged on the basis of standard form of conduct, behavior of individuals as approved by the society in particular field of the activity. आपने देखा होगा कि जब कभी भी डॉक्टर्स बनते हैं तो उनको एक ओथ दिलाई जाती है कि वो हमेशा किसी भी पेशेंट के साथ, हमेशा किसी भी सिचुएशन में तैयार रहेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। तो ये कुछ एथिक्स हैं। इट मीन्स ये वैल्यूज हैं, सोशल वैल्यूज हैं जो किसी भी बिजनेस ग्रुप को सिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं। ऐसी टीचिंग में भी है, और एडवोकेट्स या हम लॉ के प्रोफेशन में अगर हम बात करें, वहां पर भी इसी तरीके के बहुत सारे एथिक्स हैं। यानी कि जहां हम मोरल वैल्यूज की बात करते हैं वहां हम एथिक्स की बात करते हैं। अब बात करते हैं एलिमेंट्स क्या क्या हैं हमारे बिजनेस एथिक्स के। एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। नंबर 1, टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। इसकी हम बात करते हैं क्योंकि बिजनेस में हमारे यहाँ जो बिजनेस को रन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, वो टॉप मैनेजमेंट के ही लोग होते हैं जो बिजनेस को रन करते हैं, उसे कंट्रोल करते हैं। द टॉप मैनेजमेंट हैज ए क्रूशियल रोल इन द गाइडलाइंस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स एथिकली upright behavior to achieve results of chief executive officer, CEO and other higher level managers need to be openly and strongly committed to ethical conduct. They must give continuous leadership for the developing and upholding the values of the organization. टॉप मैनेजमेंट को हमेशा ये चाहिए कि जो उसके वर्कर्स हैं वो उनमें मोरलिटी की जो वैल्यूज हैं या मोरलिटी है उसको अपग्रेड करें, इंक्रीज करें, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट्स हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करने लगेगा। एम्प्लॉइज के बीच में सोशल रिलेशनशिप मेंटेन होगी। तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट को हमेशा ये चाहिए कि अपने जो भी एम्प्लॉइज हैं उनका मोरल इंक्रीज हो। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। यानी सभी ऑर्गेनाइजेशन के ये जो भी हेड्स हैं उनको चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट को पब्लिश करें, यानी बताए व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, उन सब लोगों को बताया जाना चाहिए। इवन हो सके तो उसकी एक कॉपी इन राइटिंग फॉर्मेट सभी वर्कर्स को प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। डिफरेंट वर्क प्लेसेस पर कोड ऑफ कंडक्ट को लगाया जाना चाहिए कि क्या आपको करना है, क्या सही है और क्या गलत है। नेक्स्ट, establishment of compliance mechanism. In order to ensure that actual decisions and action comply with the firm's ethical standards, suitable mechanism should be established. Some examples
of such mechanism are paying attention to the values and ethics on recruiting and hiring, emphasis corporate ethics in training, auditing performance regularly to analyze the degree of compliance, and instituting communication system to help employees report decides incidents of unethical behaviors. जितने भी अनएथिकल बिहेवियर्स हैं उनके लिए एक फोरम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी होनी चाहिए, या एक ऐसी कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए जो किसी का अनएथिकल बिहेवियर है तो उसको वो स्टैंडर्ड्स पर, पैरामीटर्स पर जज कर सकें और उसको करेक्ट कर सकें, उसको ठीक कर सकें, जिससे कि जो भी अनवांटेड इवेंट्स हैं, होने वाले हैं, उनको हटाया जा सके, उनको दूर किया जा सके. इन्वॉल्विंग एम्प्लॉइज एट ऑल लेवल्स. ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है, मिडिल मैनेजमेंट है, लोअर मैनेजमेंट है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, इन सब के लोगों को, जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो आपके सुपरवाइजर्स हैं, असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उन सभी लोगों को एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में इन्वॉल्व करना चाहिए. ऐसा नहीं है कि एथिक्स की बात हम केवल वर्कर्स के लिए ही करेंगे, ऐसा नहीं है. जितने भी मैनेजमेंट के लेवल्स हैं उन सभी लेवल पर उनके लिए अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए, उनके लेवल के हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए. या कुछ तो कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे हैं या रूल्स ऐसे हैं, जो बिहेवियरल रूल्स हैं वो ऐसे हैं जो सभी पर इंप्लीमेंट होते हैं, वो सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए. मेजरिंग रिजल्ट्स. जब आप ये सब काम कर लेंगे तब एक रिजल्ट एनालिसिस कमेटी या जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है वो इंप्लीमेंट हुए ठीक से या नहीं हुए, इनका मेजरमेंट करे. इस तरह से उसका एनालिसिस भी होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपका ये वाला चैप्टर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेस एथिक्स कंप्लीट होता है. इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.